नमस्कार दोस्तों। प्रखर राजस्थान 2.0 के लिए रजिस्टर संधारण की जो उसकी रूपरेखा है, क्या इसमें लिखा जाता है, उनके बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले आपको एक रजिस्टर लेना है और उसके ऊपर ही अपने विद्यालय का नाम, प्रखर राजस्थान 2.0 और 90 दिवसीय कार्य योजना ऐसा कुछ लिखना है। अभियान की जो समयावधि होगी 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। पहले पेज में लिखने के बाद अगले पेज में प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 विद्यालय स्तर पर अपेक्षित कार्य है। उसमें आपको एक 3 खानों का डायग्राम बनाना है। इस साइड में क्रम संख्या होगी, बीच में अपेक्षित कार्य और लास्ट में संभावित समयावधि, जिसमें आपको 1 नंबर पर लिखना है अभियान का शुभारंभ, जिसमें आपको 5 सितंबर 2025 लिखना है। 2 नंबर पर पठन कौशल की गतिविधियों का क्रियान्वयन 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। 3 नंबर पर लिखना है मेगा पीटीएम का आयोजन 8 सितंबर 2025 जो कि कैंसिल हो गया था। 4 नंबर पर लिखना है राष्ट्रीय एकता दिवस या नैतिक शिक्षा दिवस 31 अक्टूबर 2025 लिखना है। 5 नंबर पर लिखना है बाल अधिकार दिवस या कहानी मेला, शिक्षक और समुदाय द्वारा विद्यार्थियों को कहानी सुनाना, ये होगा 20 नवंबर 2025। 6 नंबर पर लिखना है निपुण मेला, परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक के अनुसार गतिविधियों का आयोजन करना, ये 5 दिसंबर 2025। और उसके बाद में अपने प्रधानाध्यापक जी के साइन करवाने हैं, सील लगवानी है। आगे चलते हैं। रीड टू लर्न राजस्थान रीड्स 5 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक जो 90 दिवसीय कार्य योजना है और इस अभियान के जो उद्देश्य हैं वो कुछ लिखने हैं आपको। 1 नंबर पर लिखना है राजस्थान की कक्षा 3 से 5 व 6 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन कौशलों की प्रभावशीलता एवं अवधारणाओं पर समझ विकसित करना। विद्यालय में नियमित रूप से रीडिंग पीरियड का संचालन करना, जिसमें अभियान के दौरान और उसके बाद भी पढ़ने की आदतों को बढ़ावा दिया जा सके। 3 नंबर पर है पठन कौशल हेतु उपलब्ध पुस्तकों संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना। आगे क्या पेज पर आप कक्षा 3 से 5 व 6 से 8 के समूह को निर्धारण करना है। उसके क्या मापदंड है, कितने समूह है, उनको आपको वहाँ लिखना है। जैसे इनके जो वर्ग है C1, C2, C3 और C4 में C1 में है बीज, C2 में अंकुरण, C3 में पुष्पन और C4 में फलन। यानी आपको 4 समूह बनाने हैं, बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन। C1 यानी बीज में बनाना है विद्यार्थियों की पहचान जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है। C2 में ऐसे विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। C3 में विद्यार्थी जिन्हें वाक्यों सरल वाक्यों पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं। और C4 में विद्यार्थियों जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह एवं समझ के साथ पढ़ पाते हैं, वो C4 में आएगा। ये आपका जो सारा मैटर है वो सारा दर्पण शिक्षक एक ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की जो आप देख सकते हैं कौन कौन इसमें है। इसके बाद में कक्षा 3 से 5 व 6 से 8 के जो अलग अलग समूह बनाने हैं। C1 में कौन है, C2 में कौन है, C3 में कौन है और C4 में कौन है। अपनी जो कक्षा वाइज जैसे कक्षा 3, 4, 5 में कौन कौन से विद्यार्थी हैं वो आप शाला दर्पण शिक्षक एक ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। इसी प्रकार 6 से 8 तक के भी ऐसे बनाने, 6, 7, 8 उनमें भी आपको 4 समूह बनवाने हैं। उसके बाद में प्रथम सप्ताह में आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है दोनों पेज पर लेकर। सबसे पहले विषय वस्तु होगी, अधिगम क्षेत्र कालांश होंगे, सामग्री का विवरण होगा, अगले में पुनरावृत्ति होगी और मौखिक भाषा विकास समूह ए और मौखिक भाषा विकास समूह बी। समूह एक ए में C1, C2, C3 के आएंगे और समूह बी में C4 वाले बच्चे आएंगे। उसके बाद में डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजना और उसके बाद में धारा प्रवाह पठन एवं समझना समूह ए और समूह बी के वास्ते। लेखन में 10 से 15 मिनट ये आप इसमें देखकर बना सकते हैं। ये प्रत्येक सप्ताह का होगा। इसमें प्रथम सप्ताह दिया जा रहा है। इसको बनाने के बाद में आगे चलते हैं हम। कक्षा 3 से 5 तक आपको प्रत्येक दिवस की जो कार्य योजना जो गतिविधियां हैं
आपको 2 समूह में बाँटकर उनको पूर्ण करवानी है। जैसे ये इसकी शुरुआत हुई थी 5 सितंबर को, लेकिन 5 सितंबर को अवकाश के कारण 6 सितंबर से शुरुआत हो रही है। समूह ए में बालकों को पुस्तकालय में ले जाकर पुस्तकों को देखने व अपनी पसंदीदा पुस्तकें चुनने की गतिविधि करवाई गई। प्रेषण की गई गतिविधियों का संकलन, जैसे फ़ोटो वगैरह। और समूह बी में C4 वाले बच्चे आएँगे। समूह प्रथम ए के समान पुस्तक चयन करवाई गई और उक्त पुस्तक को पढ़ने के लिए पंक्तिवार बिठाया गया और सभी से कहानी वाचन की गतिविधि करवाई गई। और उसका प्रश्न हो जाएगा, वीडियो बना लीजिएगा आप। इसी के समान ही कक्षा 6 से 8 तक की बनेगी। ऊपर लिखना है प्रथम सप्ताह और कौन सा दिन है, कितनी तारीख है वो लिखनी है। इसमें समूह ए और समूह बी को बाँट कर लिखना है। जैसे समूह ए में उक्त समूह के बालकों को पुस्तकालय की पुस्तकों को चुनने का अवसर प्रदान कर उनको पढ़ने व चित्रों को समझने के लिए अवसर दिया गया और पढ़ने के पश्चात चित्रों से संबंधित प्रश्न किए गए। प्रश्न है, वीडियो बना लीजिएगा आप। समूह बी के अनुसार समूह के बालकों को पुस्तकालय में पुस्तकें दी गई और क्रमवार से संबंधित कहानियों में आए मानक शब्दों को बोर्ड पर लिखवाया और उसके साथ शब्दों का दोहराव करवाया गया। और प्रश्न हो जाएगा फ़ोटो और वीडियो। इसी तरह आपको आगे के दिवसों में कार्य योजना बनानी है, जो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाई दी जाएगी। धन्यवाद।